Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, we were studying about email writing, and in the last lecture, we studied how to write bad news in an email. किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ये हमने देखा. तो आज हम देखते हैं कि किस तरीके से बैड न्यूज़ हम डिलीवर कर सकते हैं. इस हेडिंग को आज हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे. तो लिखता है यहाँ पर सबसे पहली चीज़, मेक द सब्जेक्ट लाइन नोटिसेबल. कि जब आप ईमेल लिखेंगे तो ईमेल में जो सब्जेक्ट लाइन है वो आपकी नोटिसेबल होनी चाहिए. ऐसी सब्जेक्ट लाइन मत यूज़ कीजिए जो इग्नोरेबल हो, बल्कि नोटिसेबल सब्जेक्ट लाइन लिखिए ताकि दूसरा शख्स उसका नोटिस ले और दूसरा शख्स के माइंड में वो चीज़ आए और वो फिर आगे से रिस्पॉन्ड करे. ऐसा ना हो कि आपने सब्जेक्ट लाइन ऐसी यूज़ कर दी कि पढ़ने वाला उसको इग्नोर कर दे. मोस्ट पीपल रिसीव ए लार्ज नंबर ऑफ ईमेल्स इन ए गिवन डे. एक ही दिन में बहुत सारी मैसेजेस, ईमेल मैसेजेस बहुत से लोग रिसीव करते हैं. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू सॉर्ट थ्रू योर इनबॉक्स, टू सॉर्ट थ्रू द इनबॉक्स. के इनबॉक्स को सॉर्ट थ्रू करना, इनबॉक्स को पढ़ना है तायराना नज़र में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. तो मैनी पीपल लीव ए सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ ईमेल अनरेड. बहुत सारे लोग बहुत सारी बड़ी मिकदार में ईमेल जो है वो अनरेड ही छोड़ देते हैं. इवन इफ दे डू गेट अराउंड टू रीडिंग दैम इवेंचुअली, दे माइट नॉट डू सो द डे और इवन वीक दे रिसीव दैम. दे आर सिंपली टू बिजी. कहते हैं कि अगर वो ऐसा ना करें, अगर वो उनको पढ़ने लग जाएं तो पढ़ते पढ़ते बहुत सारा टाइम उनका ज़ाया हो सकता है. तो क्योंकि वो बिजी होते हैं इसलिए उनको स्किप कर देते हैं. रिमेंबर दिस, व्हेन शेयरिंग बैड न्यूज़ इन एन ईमेल, दिस इज अ मैसेज द पर्सन यू आर कॉन्टेक्टिंग नीड्स टू रीड एज सुन एज पॉसिबल. जब आप बैड न्यूज़ किसी को ईमेल के ज़रिए सेंड करते हैं तो इस बात का सबसे पहले आपको ख्याल रखना चाहिए, आपके माइंड में होनी चाहिए कि आप जिस शख्स को वो बैड न्यूज़ सेंड कर रहे हैं तो आपकी सबसे मेन जो मेजर मकसद है वो ये होना चाहिए कि वो शख्स उसको फौरी तौर पर एज सुन एज पॉसिबल उसको रीड करे. तो इसके लिए सब्जेक्ट लाइन सबसे आपकी इफेक्टिव होनी चाहिए. डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ योर रिलेशनशिप विद देम, कि आपका उस शख्स से रिलेशनशिप क्या है, यू कुड मेक श्योर they do by clearly stating in your subject line that is an urgent matter. आपका रिलेशनशिप उससे क्या है, तो आप इस बात पर डिपेंड करते हुए, इस बात पे चीज़ बात डिपेंड करती है कि आप उसी अंदाज में एक वाज़ेह सब्जेक्ट लाइन बनाइए और उनको सेंड कीजिए. You might feel comfortable reaching out to loved ones via email and using a subject line that explicitly addresses the nature of the message. कहते हैं कि आप अपने जो loved one हैं, जो आपके प्यारे हैं, चाहने वाले हैं, उनको ईमेल करते वक्त आप कंफर्टेबल फील करेंगे और एक सब्जेक्ट लाइन ऐसी बनाइए जिसमें मैसेज की जो नेचर है वो वाज़ेह अंदाज में एड्रेस की गई हो. मिसाल के तौर पर, सैड न्यूज़ अबाउट आंट बेथ, प्लीज़ रीड नाउ. ये एक सब्जेक्ट लाइन है. आर यू माइट ओनली यूज लैंग्वेज टू एक्सप्रेस अर्जेंसी, द रेसिपिएंट रीड राइट अवे. आप इस किस्म की लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं कि जिससे अर्जेंसी शो हो, जिससे ये शो हो कि ये मैसेज अर्जेंट बेसिस पे रीड किया जाना चाहिए. यूज़ योर जजमेंट व्हेन डिसाइडिंग व्हाट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रेजेस टू इंक्लूड. किस किस्म के फ्रेजेस या लैंग्वेज यूज़ की जानी चाहिए, तो इस बारे में आप अपनी अक्ल दानिश से, रीजन से, जजमेंट से अंदाज़ा लगाइए और उस किस्म के फ्रेजेस और लैंग्वेज यूज़ कीजिए. सी इट फ्रॉम देयर साइड. उस न्यूज़ को जिसे आप सेंड कर रहे हैं, आप जिस शख्स को सेंड कर रहे हैं वो कैसा रिसीव करेगा, आप इसकी फीलिंग को समझिए और उनकी साइड से इस चीज़ को देखिए.
Just as no one likes to share bad news, no one likes to hear it either. जिस तरह कोई भी शख्स किसी को बैड न्यूज़ शेयर नहीं करना चाहता, इसी तरह कोई भी शख्स रिसीव भी नहीं करना चाहता, सुनना भी नहीं चाहता. Unfortunately, most people will receive bad news at various times throughout their lives. कहता है बदकिस्मती से बहुत सारे लोग बैड न्यूज़ रिसीव करते हैं अपनी ज़िंदगी में. Odds are good. You have had the experience yourself. That means you have perspective. Think about the type of information and emotion you'd want to find in bad news email. कहता है कि जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हैं, आप अपनी ईमेल के अंदर बैड इन्फॉर्मेशन, बैड न्यूज़ जो शेयर करना चाहते हैं, तो उसके बारे में सोचिए कि आगे से उसके इमोशंस क्या हो सकते हैं. For instance, if you received an email about the sudden passing of a relative, you might want to get clear about compassionate detail about the circumstances of their death. कहते हैं मिसाल के तौर पर अगर आप किसी रिश्तेदार की अचानक डेथ के बारे में ईमेल रिसीव करते हैं, तो आप उस बारे में वाज़े होते हैं, वाज़े होना चाहते हैं, क्लियर होना चाहते हैं उसकी डेथ पर, और आप उसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए. आप ये चाहते हैं हर तरीके से आप मुकम्मल तफसीलात जानना चाहते हैं, उसकी डेथ किन हालात में हुई, ये आपके जहन माइंड में सवालात उठेंगे. तो इस तरह वो आप जानना चाहेंगे कि आपका जो सेंडर है वो आपको ये चीज़ प्रोवाइड करे उसकी डेथ के बारे में, या जो भी बैड न्यूज़ है उसकी मुकम्मल तफसीलात आपको प्रोवाइड करे. तो इस तरह जब आप किसी को बैड न्यूज़ प्रोवाइड करेंगे, किसी को सेंड करेंगे, तो आप भी मुकम्मल तौर पर दूसरों को, आप ख़ुद को दूसरों की जगह पर रख कर सोचते हुए मुकम्मल तफसीलात प्रोवाइड कीजिए. एग्जाम्पल्स ऑफ डिलीवरिंग बैड न्यूज़ यानी ईमेल. किसी ईमेल में बैड न्यूज़ किस तरीके से डिलीवर की जा सकती हैं, उसकी यहाँ पर चंद एक एग्जाम्पल दी गई हैं. मिसाल के तौर पर जब कोई शख्स बीमार है तो उसकी बैड न्यूज़ कैसे दी जाए. तो यहाँ पर सबसे पहले मुखातिब किया गया जॉनिस, उस शख्स का नाम है. आई गेट राइट टू द पॉइंट. मैं जो असल मुद्दा है उसकी तरफ पहुँचता हूँ. देयर इज़ नो ईजी वे टू टेल यू दिस. ये बात बताना मेरे लिए बहुत ही आसान नहीं है, मुश्किल है बल्कि. बट कैली वाज डायग्नोज्ड विद कैंसर एंड इज़ नॉट लुकिंग गुड. लेकिन बात दरअसल ये है कि कैली को कैंसर डायग्नोज हुआ है और वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है. Knowing you, I am sure you want to help any way you can at this time. मैं आपको ये बता रहा हूँ और मैं इस बात पर श्योर हूँ कि आप किसी भी तरीके से इस वक्त मदद करना चाहेंगे. We appreciate that. हम इस बात की अप्रिशिएट करते हैं, इस बात को अप्रिशिएट करते हैं. But we also know this is a difficult news to cope with. लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इस डिफ़िकल्ट न्यूज़ से निपटना बहुत मुश्किल है. We promise to reach out if we need your support. हम इसका वादा करते हैं कि अगर हमें आपकी मदद की ज़रूरत हुई तो हम ज़रूर उसे हासिल करेंगे. In the meantime, I'll do my best to answer any questions. और इसी दौरान मैं बेहतरीन अपनी कोशिश करूँगा to answer any question, किसी भी सवाल का जवाब देने की. But you probably understand, लेकिन आप गालिबन समझ जाएं, will be very busy the next few months, क्योंकि हम अगले चंद महीने में बहुत मसरूफ़ होंगे. सो आई अपोलोजाइज इन एन एडवांस. लिहाजा मैं एडवांस में ही माफ़ी मांगता हूँ. इफ़ आई डोंट रिस्पॉन्ड राइट अवे व्हेन यू गेट इन टच. अगर
मैं आपसे रिस्पॉन्ड ना कर सका मौके पर ही, अगर आप मुझसे ईमेल करते हैं, रब्ता करते हैं, तो मैं आपको रिस्पॉन्ड ना कर सका, तो चूँकि हम बिज़ी होंगे लिहाजा हम इसकी अपोलोजाइज़ करते हैं. प्लीज़ डोंट शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद द इन लॉज में अपनी जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन मत शेयर कीजिए. आई एम हैंडलिंग दैट एंड आई लेट यू know how I'll let you know when everyone else has heard the news. तो इस तरह ये इसने एक सैंपल हमें प्रोवाइड किया है. नेक्स्ट है when someone died. जब कोई शख्स फौत हो जाए तो फिर किस तरीके से आप उनको ईमेल कर सकते हैं. बरियन, आई एम डीपली सैड टू लेट यू नो चार्ली हैज़ पास्ड अवे. मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस के साथ आपको ये बताना पड़ रहा है कि चार्ली जा चुके हैं, दुनिया से रुखसत हो चुके हैं. आई विल कॉन्टेक्ट यू इमीडिएटली. मैं आपसे इमीडिएटली फौरी तौर पर कॉन्टेक्ट करूँगा विद इंफॉर्मेशन अबाउट सर्विसेज, आपकी खिदमात के बारे में, एंड नेक्स्ट स्टेप्स एज सुन एज आई हैव इट. यहाँ सर्विसेज का मानी खिदमात का नहीं है, बल्कि फ्यूनरल सर्विसेज का माना ही है कि जो फ्यूनरल उसकी सर्विसेज हैं, मतलब उसके जो तदफीन की जो मालूमात है, जो इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में आपको मैं जल्द ही कांटेक्ट करके बता दूंगा. आई हैव ऑलरेडी लेट मीगन एंड रोज नो. मैंने मीगन और रोज को पहले ही बता दिया है. सो यू कैन डिस्कस इट विद देम. आप उससे भी डिस्कस कर सकते हैं. बट एंथनी एंड जेफ हैवंट गॉटन बैक टू मी येट, सो आई कांट बी श्योर दे हैव हेयर्ड द सैड न्यूज़. लेकिन एंथनी और जेफ ने मुझसे रिस्पॉन्ड नहीं किया. उनको भी बता तो दिया है, लेकिन उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया. तो मैं इस बात पे श्योर नहीं हूँ कि उन्होंने ये सैड न्यूज़ पढ़ ली है या नहीं. तो इस तरह यहाँ पर इसका ये मुकम्मल एक परफॉर्मा एक सैम्पल दिया गया है कि किस तरीके से बैड न्यूज़ हम शेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट है रिगार्डिंग वर्क आर बिजनेस. काम या बिजनेस के हवाले से कोई बैड न्यूज़ सेंड करनी है तो उसमें कैसे की जा सकती है. एशले, आई एम सॉरी टू लेट यू नो आई हैव सम बैड न्यूज़ टू शेयर. मुझे आपको ये बात बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने आपसे एक बैड न्यूज़ शेयर करनी है. आवर बिजनेस लॉस्ट ए क्लाइंट. कि हमारे बिजनेस को एक क्लाइंट का लॉस हुआ है. क्लाइंट जो है मतलब वो चला गया है, एंड क्लाइंट को हमने मिस कर दिया है. एंड वी हैव बीन फोर्स्ड टू कट कॉस्ट्स. सो ऑल्दो यू हैव डन ग्रेट वर्क फॉर अस, वी कैन नो लॉन्गर असाइन योर एडिशनल projects as a contractor for the foreseeable future. तो यहाँ पर कहा गया है कि चूंकि क्लाइंट हमारा जो है वो हमने मिस कर दिया है और हम अपनी जो लागत है उसको कट करने के लिए, उसको कम करने पर मजबूर हैं. तो नेक्स्ट लिखता है कि लिहाजा आपने चूंकि हमारे लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ काम किया आपने, लेकिन हम आपके जो एडिशनल प्रोजेक्ट्स है एज ए कॉन्ट्रैक्टर, एज ए मतलब ठेकेदार, हम आपके एडिशनल प्रोजेक्ट्स को फुलफिल नहीं कर सकते क्योंकि हमें अपना फ्यूचर नज़र आ रहा है. हमारा क्लाइंट चला गया है, तो यहाँ पर उसके लिए सॉरी की जा रही है. आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू प्रोवाइड ए ग्लोइंग टेस्टिमोनियल फॉर योर services, and if future opportunities do arise, I'll think of you. However, I can't promise that will happen, so I recommend seeking other clients. तो इस तरीके से यहाँ पर एक सैंपल दिया हमें. नेक्स्ट हेडिंग में लिखता है कि बैड न्यूज़ ईमेल
एग्जाम्पल्स एंड टिप्स मैनेजिंग ए लाइफ चैलेंजेस। तो यहाँ पर इसको कंक्लूड कर रहा है। तो यहाँ तक हमारा ये जो लेक्चर है मुकम्मल हुआ। होपफुली आपको आज का लेक्चर हमारा अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।